CLSA की एक रिपोर्ट आई है। CLSA ने आउट परफॉर्म रेटिंग को अपग्रेड किया है और लक्ष्य भी बढ़ाए हैं। जहां पहले 117 के टारगेट से दे रहे थे, अब इनका कहना है कि 120 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। करीब 2% की तेजी स्टॉक में अगले 4 साल में शेयर दोगुना होने की संभावना नजर आती है। इस रिपोर्ट में कहा गया, और 6 महीने में 25% करेक्शन से इस वक्त खरीदारी का मौका। पिछले 6 महीने के चार्ट्स NHPC के देखने चाहिए, और पिछले 6 महीने में यस ऑलमोस्ट 15% करेक्ट कर चुका है ये स्टॉक। वैशाली जी, क्या एंट्री पॉइंट नजर आता है? NHPC भी हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से इसमें स्ट्रेंथ जरूर आई है एंड स्टॉक हैज मेड ट्रिपल बॉटम। अगर कहा जाए तो एक 76 लेवल्स पे एक अच्छा सा बेस बना है, तो आई थिंक इट्स ट्राइंग टू कम आउट। तो नई एंट्री के लिए मैं कहूंगी, एक्चुअली 70 लेवल्स पे ट्रिपल बॉटम करा है, सो नई एंट्री अगर लेनी है तो आई थिंक थोड़ा रिट्रेसमेंट की राह देखे। अराउंड 76 लेवल्स वुड बी एन आइडियल लेवल टू गेट इट। ठीक है, ये रहा NHPC पर भी बनती हुई संभलने की कोशिश करता हुआ ये स्टॉक। 6 महीने में करेक्शन देखा और उसके ठीक बाद अब अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन सही मौके का इंतजार जरूर करना होगा। निफ्टी मेटल स्पेस अच्छा एक्शन इस वक्त दिखा रहा है, और बाजार में जहां वॉलेटिलिटी है, बाजार की शुरुआत में हमने देखा 50-50% रेशियो थे। कुछ सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे और कुछ सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इस वक्त अगर आप देखेंगे, हर सेक्टर में बिकवाली का दबाव। इनफैक्ट निफ्टी मेटल इंडेक्स भी गिरावट की तरफ बढ़ता हुआ 700 अंकों की बिकवाली निफ्टी मेटल इंडेक्स में इस वक्त नजर आ रही है। इसे एक बार रिविजिट जरूर करना चाहिए, लेवल सही है या नहीं। लेकिन एनर्जी, रियल एस्टेट, IT, मिड सिलेक्ट, FMCG, फार्मा, ऑटो, सारे के सारे सेक्टर्स में कमजोरी का रुझान। बैंक निफ्टी भी फिसलता हुआ दिन के निचले स्तरों पर 48,982 के स्तर इस वक्त। दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त निफ्टी भी 22,800 के लेवल्स के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता हुआ। केमिकल स्टॉक्स में कल भी मजबूती थी और आज भी। दीपक नाइट्राइट के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे, अच्छा खासा एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। दीपक नाइट्राइट इनफैक्ट एक्शन जो है तेजी दिखाने के बाद गेंस फ्रिजल आउट होते हुए भी नजर आए हैं। सो सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट में जो शुरुआती एक्शन था वो मानो फिसलता हुआ, फ्रिजल आउट होता हुआ देखने को मिला है। कच्चे तेल की चाल और बुलियन मार्केट, प्रेशर्स मेटल्स पर एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि जहां इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, कमोडिटी बाजार में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, ये एक देखना जरूरी हो जाता है। कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। ब्रेंट के दाम $76 के ऊपर हैं। वहीं प्रेशर्स मेटल्स की अगर बात करें, सेफ हेवन डिमांड के तौर पर सोने चांदी ने नया शिखर बनाया है। वैशाली जी, ज्वेलरी काउंटर्स, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पर कोई टेक बनता है? मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस या फिर टाइटन जैसे काउंटर्स पर? टाइटन पे इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट हम देख रहे हैं मुथूट फाइनेंस एंड इनफैक्ट इवन मनप्पुरम, दे आर होल्डिंग ऑन। सो मनप्पुरम भी अगर ये 200 लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, नियर टर्म ब्रेकआउट इज एट 207, तो उसको क्रॉस करे तो आई थिंक 210 220 का टारगेट। एंड एज फार एज मुथूट इज कंसर्न, 2200 के सपोर्ट के साथ इसको जरूर ध्यान दिया जाए। आई थिंक इट कैन गो टूवर्ड्स 2350 to 2400।